हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, आनंद में हैं। बच्चों, हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राहुल सिंह में आपका स्वागत है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर IUPAC और कॉमन नेम्स कंप्लीट किए थे और आज हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म को। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो, तो ऐसे फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं और उन मॉलिक्यूल्स को आपस में आइसोमर्स कहते हैं। सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अभी एक बार तो आप डेफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन देखें, उसके बाद हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेस है आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन कहती है व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different arrangement of atoms within the molecule, उस molecule के अंदर atoms का arrangement अलग अलग हो, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक, अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, दो पार्ट्स में तोड़ा गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक बार क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर वन बाय वन हम सारे क्लासिफिकेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। ठीक, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटामेरिज्म, इसके अंदर क्लासिफाइड किया गया है। ठीक, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म और टॉटामेरिज्म। बोलो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने सिलेबस के अंदर ये रोल प्ले करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्लासिफाइड किया गया है ना बच्चों। चलिए, ये तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशन की बात, जिसको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, वापस मैं बता देता हूं। आइसोमेरिज्म जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए उस मॉलिक्यूल के अंदर, उसको आइसोमेरिज्म, उस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में क्या बोलेंगे? आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कहते हैं और डिग्री ऑफ बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं। डिग्री ऑफ बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं। डिग्री ऑफ बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और डिग्री ऑफ बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती क्या है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब बच्चों होता है कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो शो करती है कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना ज्यादा अनसैचुरेटेड है। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और ये क्या शो करती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितना DU ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उतना कंपाउंड की अनसैचुरेशन ज्यादा होगी। अनसैचुरेशन का मतलब क्या सर? अनसैचुरेशन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब कि क्या हो, पाई बॉन्ड्स हो,
उन कंपाउंड्स को अनसैचुरेशन बोलते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि रिंग वाले कंपाउंड्स के भी DU की वैल्यू होती है। जिसके अंदर रिंग हो, क्लोज चेन हो, उसमें भी DU की वैल्यू निकलती है। ठीक है सर, जिसमें पाई बॉन्ड भी नहीं हो और रिंग भी नहीं हो, तो ऐसे कंपाउंड्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं, और सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए DU की वैल्यू 0 होती है ना। चलिए, तो जितनी ज्यादा DU की वैल्यू होगी उतना ज्यादा हमें पता चलेगा कि वह कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड्स और रिंग्स ज्यादा है, पाई बॉन्ड्स एंड रिंग्स ज्यादा है। जितनी ज्यादा DU वो हमें शो करेगा कि वो उतना ही ज्यादा अनसैचुरेटेड होता है। ठीक, अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक, इसके कुछ फॉर्मूला है। तो टोटल DU निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टोटल DU निकालने का फॉर्मूला, टोटल DU, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, 1 + 1/2 समेशन n × v - 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के बेस पे ही बाकी आने वाले सारे फॉर्मूलाज बनने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर n होता है नंबर ऑफ एटम्स जिसका अपन DU निकाल रहे हैं। उसके अंदर n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, और v क्या है, वैलेंसी ऑफ दैट एटम। v होता है वैलेंसी ऑफ दैट एटम। हमारे सिलेबस के अंदर बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर बेसिकली कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हेलोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, हेलोजन, हाइड्रोजन, हेलोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें यही चीजें दिख सकती है, उससे ज्यादा तो कुछ दिखेगा नहीं, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इन सभी के हम लोग DU कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब टोटल DU निकलेगा ना, वो पूरे कंपाउंड का निकलता है। और पूरे कंपाउंड के अंदर ये समेशन लगा है ना, ये समेशन उसी के लिए है कि हाइड्रोजन के लिए भी अपने को ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हेलोजन के लिए भी निकालनी पड़ेगी, नाइट्रोजन के लिए भी निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीजन के लिए भी निकालनी पड़ेगी, और सब में /2 रखना पड़ेगा, है ना। चलिए, मैं अभी निकालूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, और एक फाइनल फॉर्मूला अपन बनाएंगे, और उस फाइनल फॉर्मूला के आधार पर किसी भी क्वेश्चन का हम लोग DU निकाल पाएंगे इजी वे, है ना बच्चों। चलिए, अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर कार्बन की बात करें, फॉर कार्बन, मैं यहां लिख देता हूं फॉर कार्बन। तो मुझे अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली पूरी वैल्यू, ये कार्बन के लिए भी निकालनी पड़ेगी, ये हाइड्रोजन के लिए निकालनी पड़ेगी, ये नाइट्रोजन के लिए भी निकालनी पड़ेगी, हेलोजन, ऑक्सीजन, सब के लिए, और उन सब का जो सम होगा और उसमें 1 ऐड करेंगे, वो टोटल DU निकलेगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन के लिए अगर ये वैल्यू निकालनी है तो मुझे बताओ कार्बन के लिए ये वैल्यू क्या आएगी, 1/2, और यहां पर n की वैल्यू कितनी है, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, हमें पता नहीं है नंबर ऑफ कार्बन, वो तो कंपाउंड में देखने पर पता चलेंगे। और तो नंबर ऑफ कार्बन को मैं मान लेता हूं C क्या है यहां पर, नंबर ऑफ कार्बन, इनटू वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4 -2। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 - 2 2 × C, 2C/2, 2 से 2 कट गया, और वैल्यू कितनी आई कार्बन के लिए, C। तो कार्बन के लिए C वैल्यू, ठीक, ये वाली वैल्यू कार्बन के लिए C आएगी। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, C यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए देखो बच्चों, हाइड्रोजन के लिए अगर अपन निकालें तो क्या निकलेगा, 1/2, यहां पर H, यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 - 2, फॉर्मूले के अंदर रख दिया। तो यहां पर 1 - 2 -
H/2 ये हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आएगी, और H यहां पर क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब फॉर हेलोजन आप लोग मुझे बताओ, मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर हेलोजन के लिए क्या आएगी वैल्यू, हेलोजन के लिए आएगी 1/2, हेलोजन के लिए x रख दूं, और हेलोजन की भी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, 1 - 2, तो सेम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, -x/2। यहां पर x क्या है, यहां पर x है बच्चों, यहां पर x है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। फॉर ऑक्सीजन, फॉर नाइट्रोजन के लिए क्या आएगी बताओ, नाइट्रोजन के लिए आ जाएगी 1/2, और नाइट्रोजन के यहां पर नंबर ऑफ एटम को अपन मानेंगे n, ठीक है, ये x है ना, n, और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 - 2, तो ये आ जाएगा आपके n/2। कितना आ जाएगा, n/2। ये किसके लिए आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, अब क्या बचा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अपन कहाँ निकाल दें, ऑक्सीजन का यहां पर निकाल दें, बोलो। तो फॉर ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा, 1/2, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपन मान लेते हैं O, ये O यहां पर N की वैल्यू है ना, इनटू V कितना होता है ऑक्सीजन का, 2 - 2। मजे की बात तो यही है कि 2 - 2 0 होता है, ये तो हमें पता है सर। तो ऑक्सीजन के लिए जो DU की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ऑक्सीजन के लिए जो DU की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ऑक्सीजन नॉट अफेक्टेड, DU को अफेक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन, ये सबसे जरूरी बात है। ठीक है, तो कार्बन के लिए DU की वैल्यू C आएगी, नंबर ऑफ कार्बन ही कार्बन का DU होगा। हाइड्रोजन के लिए -H/2, हेलोजन के लिए -x/2, और नाइट्रोजन के लिए n/2, और ऑक्सीजन के लिए 0 होगा DU। राइट, बोलो। चलिए, तो यहां पर अब फॉर्मूला तैयार करके लिख देते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला बनेगा टोटल DU का क्या आ जाएगा, टोटल DU इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये वाले सारे एटम लिख दूं, कार्बन से स्टार्ट करूं तो कार्बन का कितना आएगा, अब समेशन के अंदर अपन जोड़ते रहेंगे, कार्बन का कितना है C, फिर हाइड्रोजन का अब प्लस, और हाइड्रोजन का क्या है -H/2, तो डायरेक्ट लिख दूं माइनस का H/2, हेलोजन का -x/2, और किसका है नाइट्रोजन का है प्लस का n/2, और ऑक्सीजन का कितना है 0। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहां से ऑक्सीजन का अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये फॉर्मूला आपके बन जाता है टोटल DU। इसको और ज्यादा अच्छे से सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए, तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो टोटल DU का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टोटल DU का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 + C, और यहां से आप लोग माइनस कॉमन ले लो, या प्लस रखना चाहो तो प्लस रख सकते हो, और माइनस रखो तो फिर ये माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा H/2, 2 कॉमन है ना, तो 2 नीचे रख देता हूं, ये रख देता हूं प्लस H प्लस x माइनस n, माइनस कॉमन आ गया ना, तो माइनस कॉमन आ गया तो माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, अपॉन में 2, क्योंकि तीनों के नीचे 2 है। ये टोटल DU का फॉर्मूला बन जाएगा। हम और भी फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा कोई फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपके, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये DU में कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा और इससे DU की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कुछ और फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस करते हैं DU के, वो फॉर्मूलाज भी आप लोग देखो। चलिए, तो DU के कुछ और फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप टोटल DU इस फॉर्म, वो डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन कैसा मिला है उसके आधार पर। अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो हम लोग पिछला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और DU निकाल देंगे। टोटल DU के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, डेफिशिएंसी। चलो मैं पहले तो वो फॉर्मूला ही लिख देता हूं जो हमने लास्ट निकाला है, ताकि सारे फॉर्मूलाज एक साथ कंपेयर कर सकेंगे। टोटल DU का ये फॉर्मूला हमने निकाला, क्या निकाला है, हमने निकाला है सर 1 + C माइनस H + x - n/2।
कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपने बोला है बिल्कुल सही। अगला फॉर्मूला जो है वो आप याद रखो, टोटल ड्यू इज इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2। ये कब देखना है, ये ध्यान रखना है आपको कि एल्केन बनाकर हमें एल्केन बनाना है, फिर हमें देखना है कि उस एल्केन में से जो आपको कंपाउंड दिया है उसमें हाइड्रोजन कितने कम है। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, मैं अभी आपको एग्जांपल करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं विद रेस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स। हम कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बनाएंगे और उसके आधार पर हम देखेंगे कि इसके अंदर कंपाउंड में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी है, और उसके आधार पर हम लोग उसका डीयू निकाल देंगे। जितनी डेफिशिएंसी होगी उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे कि भैया और टोटल डीयू का फॉर्मूला क्या है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा यूज होगा, वो है टोटल पाई बॉन्ड्स प्लस टोटल रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पाई बॉन्ड कितने हैं और रिंग कितनी है। अगर रिंग और पाई बॉन्ड वाला क्वेश्चन सीधा सीधा आप लोगों को दिख रहा है तो आप उससे डायरेक्ट आप डीयू निकाल सकते हो। तो ये 3 फॉर्मूलाज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आप डीयू आराम से निकाल पाओगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और डीयू निकालोगे तो आइसोमेरिज्म में बहुत आसानी हो जाएगी। जिसके डीयू सेम होते हैं वो आपस में आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे, हमने लिखा है ना जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हम लोग आगे बोलेंगे सेम डीयू, ठीक। चलिए अब एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, एग्जाम्पल पर बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, इनको थोड़ा अलग खुला खुला लिख देता हूं। चलिए सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन देखो, C4H8। क्या है क्वेश्चन? C4H8, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर हमें, मेरी बात को ध्यान से समझना कि अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं दिखे तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बनाओ उसका, और उसमें से फिर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी देखो। मेरी बात को ध्यान से समझोगे कि अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और नहीं दिखे तो आप उसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बनाओ और फिर उसमें से डेफिशिएंसी निकाल दो हाइड्रोजन की और अपॉन 2 कर दो, तो आपके डीयू आ जाएगा। देखो मैं कैसे करता हूं, मैं यहां पर इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बना रहा हूं, तो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन लिखा। अगर एल्केन बनाऊंगा, मेरे को बताओ बच्चों, एल्केन क्या बनेगा? एल्केन C4 कार्बन 4 के लिए CnH2n होता है ना बेटा, CnH2n प्लस 2, तो कार्बन 4 है तो 4 2 8 प्लस 2 10, तो H कितना हो जाएगा? 10। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बनेगा। अब इनमें और इनमें कंपैरिजन करो, आप हाइड्रोजन कम कितने लग रहे हैं, तो मैं यहां पर इसका टोटल डीयू निकालूंगा। टोटल डीयू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2। हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी इन दोनों फॉर्मूला के अंदर देखो कितनी है, इसमें 10 है और इसमें 8 है, तो डेफिशिएंसी कितनी है? कम कितने हैं? 2 कम है, 10 माइनस 8 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया आपका डीयू। ऐसे आपको डीयू निकालना। आप उस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हो। किस फॉर्मूला से? सर सारे फॉर्मूला आप यूज करके निकाल सकते हो, आपको किसी एक फॉर्मूले की जरूरत नहीं, लेकिन जो आपको ज्यादा आसान लगे उसका यूज किया करो। वो आपको सिचुएशन देखकर करना है। तो मेरे को सिचुएशन देखकर ये वाला सही लगा कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन हो तो मैं ये वाला यूज करूंगा और इससे आसानी से निकल जाएगा। जिससे जितना जल्दी निकले अपना फायदा तो उसमें ही है। अब देखो इसमें भी अपन निकाल देते हैं। सर ये C6H6, अब इससे निकाले? हाँ निकाल सकते हो, लेकिन क्यों निकाले इससे भाई?
जब आप निकाल सकते हो, ये क्या है बच्चों, ये बेंजीन है, C6H6 किसका फॉर्मूला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है। बेंजीन के अंदर सर, बेंजीन के अंदर टोटल DU का फॉर्मूला, टोटल DU इज इक्वल टू पाई बॉन्ड्स, टोटल पाई बॉन्ड्स प्लस टोटल रिंग्स। ठीक है, कितने हैं पाई बॉन्ड, यहां बताओ, 1 2 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो DU कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, बेंजीन का फॉर्मूला। अब आपने IUPAC और कॉमन नेम पढ़ने के बाद ये टॉपिक आता है आइसोमेरिज में, तो अब ये आप नहीं बोल सकते हो सर बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है या फिर कैसे होता है। ठीक, ये वाला फॉर्मूला यहां पर क्वेश्चन सेम ही है, तो ये सेम ही लिखा है, तो DU कितना है, 4। ठीक, तो और क्वेश्चंस देखते हैं साथ साथ। ये क्वेश्चन देखें, इसके अंदर क्या है कि आप लोगों के हाइड्रोजन और साथ में हेलोजन एटम है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और हेलोजन एटम का DU सेम होता है। हाइड्रोजन को हम लोग -H/2 से और हेलोजन को -X/2 से निकाला था, तो दोनों का DU सेम होता है। आप लोगों को मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, आपको क्या करना है, अगर हेलोजन एटम साथ में हो तो आपको हेलोजन एटम को काउंट कर एज अ हाइड्रोजन एटम लिख देना है। मतलब कि आपको ऐसे लिखना है, 4 हेलोजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो 8 और 4 12, तो आप इसको ऐसे लिखो C6H12। ठीक है, अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन बनाएंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन कितना होगा, C6 का 6 दूनी 12 और 2 14, तो C6H14। अब देख लो इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी। आप जनरल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको जल्दी निकालना कैसे सिखा रहा हूं कि कैसे आप लोग जो है MCQs को जल्दी से जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो 14 - 12 कितना हो जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं टोटल DU इज इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2। तो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी है बच्चों, फटाफट बताओ। हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है आपके 14 में से 12 गए, 2/2 इक्वल टू 1 इज द करेक्ट DU। अरे भाई बोलो। अब देखो सबसे जरूरी चीज, ऑक्सीजन 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 अफेक्ट नहीं करता है DU को, ऑक्सीजन DU को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन DU को अफेक्ट नहीं करता है, तो सिर्फ इससे अपना काम बन जाएगा। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन निकालेंगे तो C6 का कितना निकल जाएगा, 6 कार्बन का, तो 6 दूनी 12 और 2 14। अब देख लो, बस आपको डेफिशिएंसी देखनी है, 14 में से 4 को घटा दो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 14 - 4/2 10/2, तो DU निकल जाएगा अपना टोटल DU इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 5। ठीक है, अब ये वाला देखो, यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हेलोजन की सेम होती है। आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जनरल फॉर्मूले से। अब नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की तो सेम नहीं होती है, तो सर हम कुछ भी समझ में नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे, टोटल DU का फॉर्मूला निकालेंगे सर। टोटल DU इज इक्वल टू, हर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। टोटल DU इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, 1 + C माइनस H + X - N/2। बोलो, 1 + C कितने हैं, नंबर ऑफ C, बोलो 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 बोलो, C कितने हैं, 5, तो 1 + 5, माइनस बाहर है, अंदर क्या लिख दूं, अंदर लिख देता हूं H कितने हैं, 5, X कितने हैं, है नहीं सर, X 0 है, तो अपन डायरेक्ट n लिख देते। n कितने हैं, -n है, यहां पर 1 है, अपॉन में 2। बोलो बच्चों, तो ये कितना आ गया, 1 + 5 6 - 4/2, 4/2 कितने हो गए, 2, तो टोटल DU कितना आ गया, टोटल DU आ गया आपके 4। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, अरे बोलो भाई। अब देखो ये वाले अच्छे क्वेश्चंस। अब इसके अंदर क्या है, आपको रिंग काउंट करनी है। अब रिंग का क्वेश्चन आया तो हम लोग वही क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे, तो टोटल DU क्या हो जाएगा, टोटल DU पाई बॉन्ड प्लस रिंग। अब पाई बॉन्ड देख लो कितने हैं बच्चों, पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, और रिंग कितनी है, 3, तो टोटल DU कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, रिंग कितनी है, मैं यहां पर टोटल DU लिख रहा हूं, टोटल DU, रिंग कितनी है, 2,
पाई बॉन्ड कितने हैं, पहले पाई लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड और रिंग कितनी है 2, तो टोटल डी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा इसका टोटल डी, है ना। चलिए और क्वेश्चंस देखो, अब ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं हम। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये C डबल बॉन्ड OH को अपन ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, तो रिंग वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को यही करना है। तो टोटल डी क्या है, टोटल डी पाई बॉन्ड कितने हैं 1 और ये 1 ये वाला 2, और रिंग कितनी है 1 2, तो टोटल डी कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन। यहां पर देखो ये सारे के सारे कार्बन टर्शरी कार्बन है, और टर्शरी कार्बन में सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है, यहां पर नहीं। टर्शरी कार्बन में सिर्फ क्या होता है बच्चों, एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहां पर भी तो होंगे, यहां पर भी ये 1 2 3 4 नहीं, ये हमने एज अ क्या बनाया है, क्यूब बनाया। क्यूब के जो है कितने कोने होते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8 कोने होते हैं, ठीक है। तो 8 के 8 कोनों पर क्या है, टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, ये सभी पर एक हाइड्रोजन। तो आप लोग वो फॉर्मूला लगा दो, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो आप लोग मुझे बता, दूसरा कोई तो है नहीं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन वाला तो 8 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 8 ही है। अब मुझे बताओ इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बना दो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या बन जाएगा, 8 का क्या बन जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, तो C8H18। अब कितनी डेफिशिएंसी है बताओ, 18 में से 8 गए, तो टोटल डी यू इज इक्वल टू 18 माइनस 8 अपॉन 2 10 अपॉन 2 कितना आ गया 5 आ गया, है ना। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी क्वेश्चन का डी निकाल सकते हो, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। और ये हमारी मेहनत जो हम कर रहे हैं ये आपको सही सफलता की ओर ले जाए, ये हमारी उम्मीद रहेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो। अगर चार्ज वाले क्वेश्चन हो बच्चों, अगर चार्ज वाले क्वेश्चन हो तो वो आप लोगों को कैसे करने हैं उसका आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो चार्ज वाले क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करो, चार्ज वाले क्वेश्चंस के लिए आप लोग क्या करो, आप लोग जनरल फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, तो टोटल डी का फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल डी का फॉर्मूला आएगा आपके यहां पर कार्बन कितने हैं, कार्बन है बच्चों C+1 होता है ना, तो मैं लिख देता हूं 1 प्लस कार्बन कितने हैं, कार्बन पहले फॉर्मूला लिख देते हैं 1 प्लस C माइनस H प्लस X माइनस N बाई 2, तो 1 प्लस 1 माइनस, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है साहब 1, हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0 अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 0.5, और ये कितना हो जाएगा 1.5 इसका आ जाएगा डी। तो डी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, वो पॉइंट्स में भी आ सकती है, इसलिए ये क्वेश्चन बता। जब भी चार्ज वाला क्वेश्चन हो तो अपने को क्या लगाना है, जनरल फॉर्मूला लगाना है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बोलो चल, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी चार्ज है। तो चार्ज है तो फिर आप लोग क्या कर दो, यहां पर कार्बन 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 कार्बन, यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोजन 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 कितने होंगे, यहां पर CH2 होंगे ना बच्चों, CH2 CH2 CH2, ठीक है। यहां पर कार्बन है और एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये काउंट कर लो और फॉर्मूले के अंदर रख दो बस। ऑक्सीजन तो अफेक्ट करता नहीं है, तो फॉर्मूला आपके क्या है बच्चों, फॉर्मूला है टोटल डी यू इज इक्वल टू 1 प्लस C माइनस X प्लस H माइनस N अपॉन में 2, ठीक है। तो 1 प्लस कार्बन कितने हैं 1 2 3,
1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो 1 + 6 माइनस हेलोजन नहीं है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9। ठीक है, ऑक्सीजन अफेक्ट करता नहीं है, अपॉन में 2। ठीक है, नाइट्रोजन यहां पर है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 - 9/2 कितना हो जाएगा 4.5 और 4.5 और 7 कितना हो जाएगा 11.5 इसका क्या आ जाएगा टोटल ड्यू आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों को ड्यू निकालने हैं। होपफुली आप अच्छे से समझ पा रहे हो सारे कॉन्सेप्ट्स को। अगले सेशन के अंदर हम लोग आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन करेंगे, सारे टाइप्स को एक एक करके पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या है, और इसी टाइप से स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी पार्ट्स को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डीयू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज के सेशन को आप लोग अच्छे से समझ पाए हो ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आभार।